गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल आपने देखा इस डीप वाटर के चैप्टर के आधे भाग में लेखक तैरना सीखना चाहता था और उसके साथ जो दुर्घटना घटी उसके कारण एक भय उसके दिल में जकड़ गया था और आज उसके आगे चलते हैं, देखते हैं कि उस भय से किस प्रकार वह बाहर निकला, कैसे उसने इस पानी के अंदर जाने के भय पर विजय प्राप्त की। तो चलते हैं टेक्स्ट की ओर और मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर करा करिए ताकि आपके इष्ट मित्र देख सकें, जान सकें और पढ़ सकें। पसंद आता है तो लाइक भी किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं आज पैसेज नंबर 11 टू लास्ट। This handicap stayed with me as the years rolled by. यह असमर्थता stayed with me as the years rolled by. वर्ष बीतते गए लेकिन यह असमर्थता मेरे अंदर बनी रही। In canoes or main lakes, fishing or landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake at the Cascade Water. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. लेखक कहता है, इन कैनोज और मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, मेन की झीलों में कैनोज छोटी नौकाओं में बैठकर फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, लैंडलॉक्ड जमीन से घिरी हुई सैल्मन मछलियों की एक काइंड है। तो सैल्मन मछली को पकड़ना कितना अच्छा होता है, लेकिन लेखक भयभीत होता था। और लैंड लॉक्ड सैल्मन, जमीन से घिरी हुई सैल्मन मछलियों का शिकार करना। बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बेस मछली का शिकार करना। ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ऑर्गन, ट्राउट मछली का शिकार न्यू हैम्पशायर में करना और ऑरेगन के स्थान में मेट्रोलियस का शिकार करना। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया में सैल्मन का। एट बम्पिंग लेक एट द कॉस्केड, बम्पिंग लेक के झरनों में सैल्मन को पकड़ना। वेयर इवर आई वेल्ट द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, जहां कहीं भी मैं जाता था द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, जल का आतंकित करने वाला डर मेरे पीछे पीछे जाता था। डर से मेरा पीछा नहीं छूटता था। ये जो स्थान बताए, ये मछलियों के नाम बताए, इन स्थानों पर इन प्रकार ऐसी मछलियों का शिकार करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन लेखक वंचित रह जाता था क्योंकि जहाँ कहीं भी जाता था उसका डर उसके साथ चला जाता था। इट ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. It ruined my fishing trips.
इसने मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप को नष्ट कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। कैनोइंग छोटी नाव चलाने का, बोटिंग बड़ी नाव चलाने का, एंड स्विमिंग और तैरने के आनंद से इसने मुझे वंचित कर दिया। आई यूज्ड एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर। मैं अपनी हर जानकारी से, हर तरीके से आई नो टू ओवरकम दिस फियर, इस भय पर विजय पाना चाहता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन इसने मुझे कसकर अपनी जकड़ों में पकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड, और अंततः 1 अक्टूबर के महीने में आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैंने एक शिक्षक नियुक्त करने और तैराकी सीखने का फैसला किया। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week। मैं एक तालाब पर जाकर एक सप्ताह में 5 दिन अभ्यास करता था। एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1-1 घंटे अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी थी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रस्सी को बेल्ट से अटैच कर दिया था, बांध दिया था। एंड वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और बेल्ट से एक रस्सी बनी जो एक पुली से होकर जाती थी। मेरे सिर के ऊपर एक तार की रस्सी पर दौड़ती थी। ओवर हेड केबल, सिर के ऊपर के तार से दौड़ती थी। ही हेल्ड इट ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वो रस्सी के एक सिरे को पकड़े रहता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और मैं तालाब में आगे पीछे आता जाता रहता था। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, घंटों के बाद घंटे दर घंटे, दिन के बाद दिन और हफ्तों के बाद हफ्तों, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। मैं अभ्यास करता रहता था, ताल में एक तरफ से दूसरी तरफ जाता, फिर आता, फिर जाता, फिर आता। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। ताल के आर पार की हर यात्रा, अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, हर यात्रा में कुछ न कुछ मेरे मन में भय बना रहता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, हर बार शिक्षक रिलैक्स्ड हिज होल्ड, अपनी पकड़ को ढीला कर देता था। ऑन द रोप, रस्सी पर जो अपनी पकड़ थी उसको ढीला कर देता था। एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फोर्ज, मेरा भय वापस लौट आता था और मेरी टांगें जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। 3 महीने के बाद कुछ टेंशन जो मेरा था, तनाव था, वो कम होने लगा था। बिगेन टू स्लैक, थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। तब उसने टॉट मी, मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, मैं अपना चेहरा पानी के अंदर करता था। एंड एक्सहेल, और अपनी सांस को छोड़ता था, सांस के छोड़ने को सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और अपनी आँख को पानी से बाहर निकालना और श्वास लेना सिखाया। पानी के अंदर कैसे श्वास लिया जाता है, कैसे छोड़ा जाता है, ये सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times, मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को दोहराया। बिट बाई बिट आई सेट पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, थोड़ा थोड़ा करके आई सेट पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, मेरा भय जो मुझको जकड़े हुए था, थोड़ा थोड़ा करके वो
कम हो रहा था। When my head went under water, जब मुझे पानी के अंदर सिर डालने पर होता था जो भय, वो थोड़ा थोड़ा मुझसे ज़्यादा रहा, कम होता रहा। चलते हैं अगले पैसेज की ओर। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। इसके बाद ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, वो ताल के किनारे मुझे ले गया। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मैं अपनी पैरों से किक मारता था। दूसरी ओर ले गया तालाब के किनारे, जहां मैं अपनी टांगों से पानी में तैरने का अभ्यास कर रहा था। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, सप्ताहों तक मैं यही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगों ने जवाब दे दिया काम करने से, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे आराम मिला, तनाव कम हुआ। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं अपनी टांगों को आज्ञा दे सकता था। दस पीस बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर, इस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे एक तैराक बनाया। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने पाया कि मैं हर टुकड़े में परफेक्ट हो गया, ही पुट देम टुगेदर, तो उसने उन सारे टुकड़ों को एक साथ कर दिया। इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और एक संपूर्ण भाग बना दिया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, अप्रैल में उसने कहा अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉवेल स्ट्रोक। डाइव ऑफ द पूल, तुम गोते भी लगा सकते हो, तेजी से भी तालाब के एक पार से दूसरे पार जा सकते हो, धीरे धीरे जा सकते हो, या तैर कर जा सकते। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का कार्य पूर्ण हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा कार्य नहीं पूरा हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, मुझ में अभी भय आ जाता था कि यदि मैं ताल में अकेला होऊंगा तो। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने तालाब के एक ओर से दूसरे ओर तक यात्रा आरंभ की। टीनी विस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, पुराने भय का छोटा छोटा अंश मेरे अंदर लौट आता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं अपनी भौहें चढ़ाता था और पुराने आतंक से क्रोधित होकर कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर इज टू यू, लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द गुड पूल। ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश करना चाहता है, ठीक है। हेयर इज टू यू, ये तुम्हारे नाम पर है। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और पुनः पूरी ताल की लंबाई में मैं एक पार से उस पार चला जाता था। दिस वेंट ऑन स्टिल जुलाई, ऐसा जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, पर अब भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा सारा भय समाप्त हो गया। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं लेक पर गया, झील पर गया। वेंट फोर्थ इन न्यू हैम्पशायर, कौन सी लेक? वेंट बर्थ हैम्पशायर में है। डाइव्ड ऑफ a dock at Trix Island and swam 2 miles across the lake of Stamp Act Island. मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ पर गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक्स आइलैंड में डॉक से कूदा। एंड स्वैम 2 miles across the lake to
स्टैम्प एक्ट आइलैंड और 2 मील झील में तैर करके स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा। कहाँ पर? स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर पहुंचा। आई स्वैम द क्रॉवेल, ब्रीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। मैंने तैरने में क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक की विधियों का प्रयोग किया। ये तैरने की विधियां हैं, इनका प्रयोग मैंने ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार आतंक लौटा। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, मैं जब झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब मैंने अपना चेहरा झील के अंदर डाला, एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा सिवाय अतल जल के। कहीं तल दिखाई नहीं पड़ता, केवल जल ही जल। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, पुरानी डर की भावना छोटे रूप में, मिनिएचर छोटे रूप में मेरे अंदर लौट आई। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, मिस्टर आतंक साहब, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? आपके ख्याल से आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? आई फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, मैं भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे चला गया। येट आई हैड रिसीडुअल डाउट्स, फिर भी मेरे मन में रिसीडुअल डाउट्स, शक बाकी था। ये डर का शक मेरे अंदर बाकी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, पहला अवसर मिलते ही आई हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला। वेंट अप टू टीटन टू कोनार्ड मीडोज, मैं तेजी से पश्चिम की ओर चला। वेंट अप टू द टीटन तक गया, टीटन से ऊपर कोनार्ड मीडोज तक गया। अब द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मीडो ग्लेशियर, और फिर कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मीडो ग्लेशियर, कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मैं मीडे ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाई द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में मैंने कैंप लगा दिया, रुक गया, ठहर गया रात भर के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रीप्ड, अगले दिन मैं उठा, अपने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, और झील में गोता लगा दिया। एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज, और स्वयं अक्रॉस द अदर शोर, दूसरे किनारे पर तैर कर गया। एंड बैक, और फिर दूसरे किनारे से तैर कर वापस ही आया। जस्ट एज, ठीक वैसे ही जैसे डाक कार्पन यूज्ड टू डू, जैसे डाक कार्पन किया करता था, उस झील के एक ओर से दूसरे ओर तक जाता था, पुनः तैर कर आता था, ठीक वैसे ही मैंने तैर कर गया और वापस लौट करके आया। आई साउटेड विथ जॉय, मैं खुशी से चीख पड़ा। द गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, गिलबर्ट चोटी ने गूंज कर मेरी चीख को दोहराई, इको ध्वनि प्रतिध्वनित किया। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं जल के भय पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है, मैंने जल के भय पर विजय प्राप्त कर ली है। और अंतिम देखिए इस पाठ का, द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिसिएट, मेरे लिए गहरा अर्थ था इस भय का, इस भय पर विजय प्राप्त करने का, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर,
और ये बात तो केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने स्टार्क टेरर को जाना है, शुद्ध भय को जाना है, एंड कॉन्कर्ड इट, और उस पर विजय पाई है। इट कैन एप्रिसिएट, वही केवल प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में भी शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है। हमें जिस वस्तु से डरना है वो डर ही है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मैंने दोनों का अनुभव किया है। काहे का? दोनों का। आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, मैंने मरने का और मरने के भय के कारण उत्पन्न होने वाले आतंक का, दोनों का अनुभव किया है। द will to live somehow grew in intensity, the will, इच्छा, to live somehow grew in intensity, जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई। At last I felt released, अंततः मुझे मुक्ति का अनुभव हुआ। Free to walk the trails and climb the peaks, मैं पगडंडियों पर चलने के लिए और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए फ्री था। टू ब्रश असाइड फियर, और भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए मैं फ्री था। तो आपने देखा कि लेखक ने किस प्रकार अपने अंदर के भय पर विजय पाई। तो ये प्रोवर्ब जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, को चरितार्थ करते हुए ये लेसन आपको कैसा लगा अपने कमेंट के द्वारा हमें बताइए। थैंक्स लॉट।